मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी, प्रयागराज डीवीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज की कथा, पिछले वीडियो में मैंने भरत जी अयोध्या जी पहुंच गए हैं। वहाँ कैकेयी अपने को भवन में ले जाती है उनको, और वहाँ से अपने बारे में और अपने नैहर के बारे में सब हालचाल पूछती है, बताती है। उसके की आगे की कथा मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ। कथा कहने से पहले मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा भजन गा करके सुनाएंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे भजन के माध्यम से। उसके बाद फिर मैं कथा में आप लोगों को ले चलते हैं। चलिए, भजन करते हैं। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे,
सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, यति भिक्ष सजल गुरु, हमारा तुम्ही हो। यति भिक्षु सजल गुरु, हमारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, तू किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, चलिए कथा में चलते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, तो सुन सुति बचन स्नेहमय, कपट निर्भर नयन, भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। वो कैकेयी भरत के बोलने के बाद बोलती है कि सुन श्रुति बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नयन। पुत्र के स्नेहमय वचन को सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी बोली बहन, वो पापनी कैकेयी भरत श्रवण मन शूल सम, भरत जी के कानों में कांटे के समान, कांटों के समान चुभने वाली वचन बोली। क्या बोलती है? तात बात मैं सकल संवारी, भय बंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विध बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। हे पुत्र, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। तात बात मैं सकल संवारी, हे पुत्र मैंने सारी बात बना ली थी। भय मंथरा सहाय विचारी, वो बेचारी मंथरा हमारी सहायक हुई, हमारी सहायता की, पर विधाता ने कछुक काच विध बीच बिगाड़ू, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, और वह यह कि तुम्हारे पिता अपने शरीर का त्याग कर देवलोक को सिधार गए। तो सुनति भरत भय विवश विषादा, जन सहम्यु करि के हरिनादा। तात तात हातात पुकारी, अपरे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पुत्र, भरत को इतना बताया। उसके बाद सुनत भरत भय विवश विषादा, भरत यह सुनते ही दुख के मारे व्याकुल हो गए, सहम गए। जन्म सहम करके हरिनादा, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम जाता है, उस तरह भरत जी उसकी आवाज़ को सुनकर के, माता कैकेयी की आवाज़ को सुनकर सहम गए, डर गए, भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए। तात तात हा तात पुकारी, वे पिता पिता हा पिता कहकर अत्यंत व्याकुल हो गए और धरती पर गिर पड़े। तो चलत न देखना पायऊं तो ही, अतात न राम ही सौंपहु मोही। अब बहुर धीर धरी
उठी संभारी, कछुपी तुम्हारा न हेतु महतारी। भरत जी रो रहे हैं, व्याकुल हैं, अत्यंत दुखी हैं। चलत न देखन पायो तो ही कहते, हे पिताजी, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी नहीं पाए। मैं कितना भागा हूँ। हे पिता, अतात न राम ही सौंप्यो मोही। हे पिताजी, आप मुझे भैया श्री राम को भी सौंप के नहीं गए। तो बहुर धीर धरि उठे संहारी, अकछ पितु मरण हेतु महतारी। धीरज धर के, धैर्य धारण करके भरत जी उठे और अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि माता जी, पिताजी का मरण किस कारण से हुआ, किसके वजह से हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो सुन सुत बचन कहत कैकेयी, अमरम पाछू जन माहुरु देई। आदि हूँ ते सब आपन करनी, अकुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर महारानी कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पहुंचकर उसमें जहर भर रही हो, उसकी वाणी इस तरह लग रही है। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से प्रसन्न मन से भरत जी को सुना दिया। जब भरत जी को सुनाती है, भरत जी को बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि अगर कथा आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लंबा ना करके, बड़ा ना करके मैं इस कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे कथा अगले वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द उस वीडियो को आपके सामने लाएं। तब तक के लिए मैं इस कथा को समाप्त करता हूँ। कृपया आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।